हेलो दोस्तों, मेरा नाम भवानी है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंडिया मैप। इसमें जो भी स्टेटस है वो एकदम अपन सिंपली मेमोरी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब आपको देखो, इधर ध्यान से देखना। ये आपको दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक ऐसे डायनासोर डायनासोर जैसे ना आकृति दिख रही है ना। इसका मुंह, ये पेट और इसकी जो ये दिख रही है टांग आई हुई, और ये लास्ट में इसकी पूंछ है ना। लगभग अगर आप इमेज करने की कोशिश करोगे ना तो लगभग ऐसे दिखाई देगी। चलो मैं आपको ऐसे एक चित्र बना के दे रहा हूँ। ठीक है, आंख बना दी और ये बस जीभ निकाल दी है ना। लगभग एकदम डायनासोर कह दो या फिर एकदम शेर कह दो, आप लोयन मान लो। ठीक है, जस्ट लोयन के आकृति की है, ठीक ना। तो लोयन जैसे इसका मुंह है, मुंह के बीच वाला भाग जैसे किसी डायनासोर है, वो डायनासोर के जस्ट सर वाला भाग, इसके बाद में कौन सा आएगा, मध्य वाला भाग आएगा ना, बीच वाला भाग। तो ये मुंह मुंह के बाद कौन सा भाग आ रहा है आपका, मध्य वाला। तो मध्य वाला भाग से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश याद रखोगे। फिर मध्य प्रदेश के बाद हम देखोगे आप जैसे डायनासोर का मुंह आ गया, मध्य वाला भाग आ गया। अब आइए इसकी टांग। अगर आप देखोगे तो इसकी एक ऐसे ऐसे एक राज्य है, टांग की आकृति का दिख रहा होगा आपको, है ना। इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जैसे आप देखोगे कि एक डायनासोर है, उसका मुंह है, मुंह के बाद मध्य वाला भाग, उसकी एक डायनासोर की टांग 36 किलो की है। कितने की है, 36 किलो की। तो ये मुंह, मध्य वाला भाग और इसकी एक टांग 36 किलो की है। ओके, पहले मुंह आएगा, फिर मध्य वाला भाग, फिर आएगा आपके 36 किलो से छत्तीसगढ़। इसके बाद है ना एक ऐसे पूंछ के आकार का राज्य है। मुंह आ गया, मध्य वाला भाग आ गया, टांग आ गई, लास्ट में बची क्या, डायनासोर की पूंछ, है ना। तो एक सपोज इमेज करना, एक डायनासोर है, उसका मुंह है, मुंह के बाद मध्य वाला भाग है, उसके लास्ट में उसकी एक टांग, जिसमें आपने बोला था छत्तीसगढ़, 36 किलो की थी यानी छत्तीसगढ़। इसके बाद आ जाएगी पूंछ। तो डायनासोर की पूंछ झाड़ियों के अंदर फंसी हुई है। कहाँ पे फंसी हुई है, झाड़ियों के अंदर। आपको इमेज करना है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आपको याद कराने के लिए। तो पहले यहाँ पे मुंह, मुंह के बाद आपके मध्य वाला भाग, फिर 36 किलो की टांग यानी छत्तीसगढ़। पूंछ कहाँ फंसी हुई है, झाड़ियों के अंदर, तो झाड़ियों से झारखंड, झारखंड। ओके, वेरी गुड। अब देखो, झारखंड के जस्ट पीछे एक ऐसा राज्य है, ये कौन सा है, सपोज को एक डायनासोर है, मुंह, मध्य प्रदेश, 36 किलो की टांग, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद इसकी आ जाएगी पूंछ। तो पूंछ कहाँ फंसी हुई थी, झाड़ियों के अंदर, है ना। अब उस झाड़ियों के पीछे एक टाइगर बैठा हुआ था। सबसे खतरनाक टाइगर अपने इंडिया में कौन सा है, बंगाल टाइगर। कौन सा है, बंगाल टाइगर। तो झाड़ियों के जस्ट, झाड़ियों के बीच जस्ट पीछे बंगाल टाइगर था। पीछे था तो पश्चिम बंगाल, पीछे था तो पश्चिम बंगाल। क्या था, पश्चिम बंगाल। यह सुना होगा कच्चा बादाम चौक, यस वही बंगाली है। ओके, पश्चिम बंगाल। एक बात बताओ, जब कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप कहोगे कि चलो आप मुझे दूसरा थप्पड़ मार दो, नहीं ना। यस, तो एक टाइगर था। अब टाइगर क्या सोच रहा था कि मैं इस डायनासोर को खा जाऊंगा, पूरा का पूरा एकदम खा जाऊंगा, निगल जाऊंगा। बट अब ऐसा थोड़ी कहेगा कि डायनासोर के चल आजा, मैं फंसा हुआ तो मुझे खा ले, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर, बिहार, बाहर, बिहार। ओके, बिहार हो गया। बिहार के बाद, जस्ट बिहार के बाद आपके एक हो जाएगा यूपी, यूपी बिहार। हाँ, यूपी बिहार जाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, है ना। यूपी बिहार पास में आता है। चलो ये अपना आ जाएगा राजस्थान। ओके, माय स्टेट, तो मुझे ये याद करने की जरूरत है नहीं। ओके, राजस्थान बेसिकली याद हो ही जाता है। और इसके ऊपर देखो, आपको तीन एक स्टेट देखेंगे ऐसे, फूल की पत्ती के आकार की, है ना। एक, 1 2 3, फूल की पत्ती के आकार की तीन पत्तियां दिखेगी, 1 2 3। अब इस तीन पत्तियों से चलो आप बताओ कि फूल की स्पेलिंग क्या होगी। हाँ, फ्लावर्स नहीं, नहीं फ्लावर्स नहीं है। फूल की स्पेलिंग होगी PHUL। एल को छोड़ो, अपन को यहाँ एल नहीं लगा, अपन को PHU। अब होगी यस, यस ये फूल की स्पेलिंग यही है। अपन को याद करना है तो यही बनानी पड़ेगी। P से पंजाब, P से पंजाब। H से हिमाचल प्रदेश, H से हिमाचल प्रदेश।
ओके, हिमाचल प्रदेश। यू से यूपी नहीं, यूपी तो आ गया है, क्या हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड। अब जैसे फूल की 3 पत्तियां, इसके नीचे एक हरी डंडी भी तो होती है। जब कोई फूल है तो फूल के ऊपर पत्तियां होगी तो उसके नीचे हरी डंडी भी होगी। यस, उस डंडी कौन से कलर की होती है, वो डंडी हरी कलर की होती है। ये देखो 3 फूल की पत्तियों के नीचे जैसे डंडी के आकार का राज्य है जिस, और डंडी हमेशा कैसी होती है, हरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा हरियाणा। तो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और नीचे आपका क्या हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, फूल के नीचे बैठी है बिल्ली। बिल्ली कहाँ गई, दिल्ली सुना होगा, जस्ट हरियाणा के इधर क्या है आपके दिल्ली है। ओके, अब आपके देखो इधर क्या है जम्मू कश्मीर, और इसके ऊपर आपके क्या हो जाएगा लद्दाख। कश्मीर से तो कन्याकुमारी, बस कन्याकुमारी यहाँ पे सॉन्ग भी सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी। ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर 3 फूल की पत्तियां पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, फिर इसके नीचे डंडी हरियाणा। ओके, दिल्ली और बिल्ली है ना, बिल्ली कहाँ फंसी हुई है दिल्ली, तो ये आपके दिल्ली है। ओके, चलो ठीक है। अब देखो जस्ट अब ये राज्य बचे है ना, इसको याद करते हैं अपन। चलो ठीक है, चलो एक सपोज कहानी देखें कि मेरे घर पे एक काका आए हुए थे, ठीक है। और काका आए हुए थे, काका ने बोला कि मैंने खाना खा लूँ, तो काका ने बोला नहीं बेटा रुको बाद में खाएंगे। मैंने कहा खा लो ना खाना, कह रही अभी रुको। तो वो अपना पार्टी वार्टी करने लग गए, यानी वो जो भी है ड्रिंक वगैरह करने लग गए। और जैसे ही ड्रिंक की तो मैंने कहा कि हाँ खाना खा लो, तो उन्होंने बोला 10 मिनट रुको। फिर मैं 10 मिनट बाद गया तो काका को बोला काका जीमो काका, ठीक है ना, हमारी इधर की लोकल भाषा में खाने को बोलते हैं कि जीमो का, जीमो है ना। तो बोला जीमो काका, तो पर काका ने बोला कि नहीं अभी रुको, अभी तू नमकीन ला, चखना लेके आ, पापड़ से, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जीमो काका मत काका जीमे ना, ऐसे जिद्दी काका थे। फिर मुझे क्या, मुझे गुस्सा आया, मैंने बोरी के अंदर डाल के पैक करके बोट में डाल के और सीधा फेंक दिया उनको। किस में फेंका, बोट में फेंका। मैंने काका को क्या बोला, जी मो का क्या बोला, जीमो काका, जीमो काका। और फिर मैंने किस में फेंक दिया, BOAT बोट, जीमो काका। और फिर उसके बाद मैंने किस में फेंक दिया, बोट के अंदर। यस, तो जी से गुजरात, जी से गुजरात, जी से गुजरात, मो से महाराष्ट्र, माँ से महाराष्ट्र। ओके, क से कर्नाटक, क से कर्नाटक, क से केरल। देखो ये करेले के आकार का एक राज्य है ना, करेले के आकार का राज्य एक केरल ही होता है। ओके वेरी गुड। जब अपन करेले खाते हैं तो करेले कैसे खाने होते हैं, ऑफकोर्स ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये करेले, करेले खाने के बाद हम कुछ मीठा खाएंगे, नहीं डेयरी मिल्क अपन को नहीं खानी, अपन को खाने लड्डू, लड्डू होते हैं ना मीठे मीठे। यस वेरी गुड। तो करेले खाए, करेले के पास में अपन क्या खाएंगे, लाडू। क्या खाएंगे, लाडू, लाडू। लाडू से नाम से मिलता जुलता कोई राज्य है, यस तमिलनाडु, तमिल, लाडू की जगह क्या कर लोगे, नाडू, तमिलनाडु। करेले खाए, फिर अपन ने मीठा खाने के लिए क्या खाया, लाडू। वेरी गुड, करेले और तमिलनाडु। फिर आ जाता BOAT, बी से बंगाल, ओ से ओडिशा, ओ से ओडिशा। बोर्ड में तो फेंका था BOAT, काका को किस में डाल के फेंका था, बोर्ड में, तो BOAT ओडिशा। ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, टी से आपका तमिलनाडु है, टी से तमिलनाडु। यस, इधर आपका एक देखो ऐसे टोपी के आकार का एक राज्य होगा, आप मैप में देखना, ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना। टोपी के आकार का राज्य, टोपी कौन, टोपी पहनाना तेल लगाना, एक कहावत है ना, उसने मुझे चूना लगा दिया, टोपी पहना दी या फिर तेल लगा दिया, तो टोपी पहनाना तेल लगाना, टोपी के आकार का राज्य तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के ऊपर एक जस्ट टोपी के आकार का राज्य होगा, वो आपके होगा तेलंगाना। वेरी गुड। तो देखो वापस एक बार देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 3 फूल की पत्तियां पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड। ओके, फिर आ जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है, इसके नीचे दिल्ली, फिर राजस्थान, यूपी। ओके भैया,
फिर इधर डायनासोर का मुंह, फिर मध्य प्रदेश टांग निकली हुई थी 36 किलो की तो छत्तीसगढ़, झाड़ियों में मूंछ फंसी हुई थी झारखंड, फिर पीछे बंगाल टाइगर था, या पीछे बाहर निकलने की कोशिश की तो बिहार। ठीक है, ये याद हो गया, वेरी गुड। अब देखो इधर राजस्थान के पास, यूपी के पास बिहार, और जस्ट बिहार के ऊपर एक सिक्के के आकार का राज्य है। कैसे? सिक्के के आकार का, सिक्के के आकार का राज्य सिक्किम, सिक्के के आकार का राज्य सिक्किम। ओके, सिक्के के आकार का राज्य कौन सा होगा? सिक्किम। ओके, तो याद हो गए थे, वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपन इधर सप्तभगिनी नाम से जाने जाते हैं इन 7 राज्यों को। ओके, अब देखो अपन को 3 लड़कियों के नाम याद रखने। कैसे याद रखोगे? पहली एक लड़की का नाम है अरुणा, जानते हो किसी अरुणा को? कोई फ्रेंड वगैरह है आपके? ऑफकोर्स हो सकते हैं अरुणा। दूसरी याद रखोगे अश्विनी। क्या याद रखोगे? अश्विनी, अश्विनी, अरुणा, अश्विनी। तीसरे का नाम है मेघा। क्या नाम है? मेघा, मेघा, अरुणा, अश्विनी और मेघा। ओके, 3 फ्रेंड थी। कितनी फ्रेंड थी? 3 फ्रेंड थी। ओके, तीनों को एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उनको नक्शा मिल गया। उस नक्शे में एक पूरा नक्शा था। उस नक्शे के ऊपर था कि मिर्जों की पहाड़ियाँ है, उस पहाड़ी के ऊपर नागमणि है। क्या है? नागमणि। और उस नागमणि को लेके अपन सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो उन तीनों के नक्शे के अकॉर्डिंग वो कहाँ गए? मिर्जों की पहाड़ियाँ पर गए। कहाँ गए? मिर्जों की पहाड़ियाँ। ये रही मिर्जों की पहाड़ियाँ, मैं बना देता हूँ, ये आपकी मिर्जों की पहाड़ियाँ। मिर्जों की पहाड़ी पर क्या थी? मणि थी। ठीक है ना? जहाँ नागमणि होगी तो वहाँ, जहाँ नागमणि होगी वहाँ नागालैंड, नाग भी तो होंगे, तो नाग से नागालैंड, नाग से नागालैंड। मणि थी तो मणिपुर, और मिजो पहाड़ी थी तो मिजोरम। अरुणा क्या था? अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी यानी असम, अश्विनी यानी असम, अश्विनी यानी असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम। मेघा से मेघालय। आप नक्शे में देखोगे तो ऐसे ही राज्य है क्रम से, अरुणाचल, असम, मेघालय, फिर इधर त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों फ्रेंड थी, यानी 3 फ्रेंड थी। फिर ये कहाँ गई? मिजो की पहाड़ी पे मणि लेने, और वहाँ पे कौन बैठे थे? नागालैंड। आप कहोगे सर हमें ये क्यों याद करवा रहे हो? क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों के एग्जाम के अंदर तो ये है ना, आपके पूछते हैं कि नक्शा आएगा कि यानी इस नक्शे के अंदर ये राज्य या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है ना? जस्ट सपोज कि ये, चलो आपको इतना याद है, और मैं कहूँगा कि यहाँ म्यांमार देश है। कौन सा है? म्यांमार देश है। तो म्यांमार देश भारत के किन राज्यों से सीमा लगाता है? अगर आपको ये याद है ना तो आप इजीली बता सकते हो। देखो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों से म्यांमार देश सीमा लगाता है भारत से। ओके, तो आप अगर ऐसे याद करोगे तो इजीली याद होगी। चलो एक और चीज, आपको एबीसीडी आती है या फोर्स आती होगी इतना तो। ए फॉर एप्पल नहीं, बी फॉर बॉय भी नहीं, ए फॉर अरब सागर। क्या हो जाएगा? ए फॉर अरब सागर, वेरी गुड। यहाँ पे भारत के इस दिशा में अरब सागर है, और इस साइड पे क्या है आपके? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के इस साइड आपके छोटे छोटे द्वीप है ना, ये द्वीप कहलाते हैं आपके लक्षद्वीप। क्या कहलाते हैं? लक्षद्वीप। और इस साइड भी छोटे छोटे द्वीप है जो आपके कहलाते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे आपके कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे आपको देखो भारत के जस्ट नीचे आपको श्रीलंका ये दिख रहा है, ये आपका एक है श्रीलंका के। ठीक है ना? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो रेखा दिख रही है ना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, और ये नक्शे में ऑफकोर्स आता है। ठीक है ना? ये जो बीच में पाई जाती है ना भारत और श्रीलंका के बीच में, वो पाई जाती है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ओके, और इधर ही पाई जाती है पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके बीच में पाई जाती है? भारत और श्रीलंका। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होके वो इधर लिख देते हैं पाकिस्तान के में पाई जाती है, नहीं, पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य पाई जाती है। ओके, और इधर बीच में एक मन्नार की खाड़ी भी पाई जाती है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। ठीक है, ये राज्य याद हो गए इजिली। ओके, और ये एक छोटा और रह गया, वो आपके है गोवा।
ओके, गोवा। गोवा नहीं गया था तो गोवा आप ऐसे याद रखो, बिल्कुल ही छोटा है, इतना छोटा है कि अगर आप 2 दिन अगर आपके पास है ना तो पूरा गोवा घूम सकते हो, इतना छोटा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए राज्य। अब आ जाते हैं कि इंडिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर इंडिया के बारे में देखें तो आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। और ठीक है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना, 32,87,263। विश्व के क्षेत्रफल से, यानी भारत विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो आप लिखो 2.4%। 2.4 ओके, 2.4%। कहते हैं ना कि मैं उससे 2 गुना ज्यादा हूँ, किसी की तुलना करते हैं ना, मैं उससे 2 गुना ज्यादा हूँ, मैं उससे 2 गुना होशियार हूँ। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2 विश्व के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.2, याद है क्या, 2 गुना, तो 2.4%, 2.4%। ओके, 2.4%, वेरी गुड। अब आ जाता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखो, जस्ट ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी को देश की स्थिति निर्धारण करने के लिए इसके ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। काल्पनिक रेखा मानते हैं, पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमि 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 से भू मध्य यानी बीच में, तो भूमध्य रेखा। ओके, भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री। क्या होती है, 0 डिग्री। और भूमध्य से थोड़ा 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश, उत्तरी दिशा में। देखो, ये ऊपर उत्तरी, ये दक्षिण, यहाँ पूर्वी, और ये आपके क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो 23.5 डिग्री उत्तरी दिशा के अंदर एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसी कर्क रेखा पे आपका भारत देश स्थित है। ओके, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध के अंदर। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर दिया हुआ है। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है भूगोल का समकालीन भारत, उसके अंदर भी दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध। आप कहोगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यस मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे, उत्तरी गोलार्ध। फिलहाल अभी के लिए इतना। अगर आप आगे देखते हैं क्लास, उसके अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। ओके, तो कर्क 0 डिग्री मध्य रेखा है, 23.5 डिग्री ऊपर जाती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इस पे क्या है, आपका भारत देश स्थित है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, यस। मैं ना एक 11th क्लास में बच्चों से क्लास ली थी, तो मैंने उनको बोला था कि अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो बच्चों ने बोला 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। कोई कहता है 29 है, तो कोई कहता है 8 है। तो आज इस बारे में अपन पूरा कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं। ओके, तो 5 अगस्त 2019 की बात है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। कितने, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र, यानी ये जो आप देख रहे हो ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पहले एक हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ये। तो इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र यानी 2 भागों में बांटा, और ये जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना, और लद्दाख भी आपका क्या बना, एक केंद्र शासित प्रदेश बना। ओके, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश से जैसे बनाना, तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 29, और 29 से घटा कर 28 हो गई, यानी राज्यों की संख्या 29 से घटा के कितनी हो गई, 28 हो गई। ओके, फिर आ जाता है 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है दादरा नगर और एक है दमन दीव। ये पहले दोनों अलग अलग हुआ करती थी, अब इन दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से बोला जाता है, यानी इन दोनों को अपन अलग अलग बोल नहीं सकते, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है, यानी दादरा नगर दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश माना है। कौन सी तारीख को, 26 जनवरी 2020। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये ज़्यादा माथापच्ची क्यों हुई, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, फिर दादरा नगर और दमन दीव को वापस एक कर दिया। ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य कौन से हैं, बता दिया आपको। अब आ जाते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसकी एक बहुत फेमस ट्रिक है, अपन उस बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो पहली आ जाती है, देखो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, चलो चलो चलो
दिल, चलो दिल दे दो, चलो दिल दे दो, चलो दिल दे दो, चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, आप लद्दाख जाके, चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके। च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, दिल से दिल्ली, आ से अंडमान, प से पांडिचेरी, ल से लद्दाख और जा से जम्मू कश्मीर। आप अब याद को देखो, चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके। आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या कोई फ्रेंड होगी तो आप कहते हो ना दिल, दिल कहाँ देना है, लद्दाख जाके। बहुत फेमस जगह है, बहुत हनीमून के लिए अच्छी है, जाओ तो आप उनके साथ चले जाना वहाँ पे। चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके। च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, यस वेरी गुड। चलो दिल दे दो दमनदीप और दादरा नगर दे दो। आ से अंडमान निकोबार, प से पांडिचेरी, आप कहाँ, लद्दाख जाके, कहाँ, लद्दाख जा सके। ल से लद्दाख से लद्दाख, जाके जम्मू कश्मीर, जाके जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमनदीप, अंडमान, पांडिचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ओके, आपको दिखने में होगा सही, मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो फिलहाल भी तो, ठीक है। और पूछे कि भारत किस द्वीप में स्थित है, तो आप कहोगे जम्बो द्वीप। भारत किस द्वीप में स्थित है, जम्बो द्वीप। ओके, पहले इधर जम्बो द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब भारत देखो, भारत को सबसे पहले अपन कहते हैं ना, भारत, इंडिया और क्या क्या हिंदुस्तान, ये सारे अपने देश के नाम हैं। तो भारत नाम किसने रखा, तो भारत नाम सबसे पहले रखा था वो है आर्य। आर्य थे जो पहले यहाँ आए थे, है ना, आर्य आर्य लोग थे, वो भारत नाम उन्होंने दिया है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इंडिया। भारत को इंडिया किसने बोला, इंडिया। देखो यस इंडिया, यूनानी, यह से मिलता जुलता है, इंडिया यूनानी, इंडिया यूनानी। इंडिया किसने बोला, यूनानी। हिंदुस्तान में देखो ई की मात्रा आ रही है, ईरानियों में भी ई की मात्रा आ रही है, तो हिंदुस्तान किसने बोला आपको, आपके देश को, हिंदुस्तान, अपने देश को किसने बोला, सॉरी, हिंदुस्तान किसने बोला, ईरानियों ने। ओके, देखो अब आ जाता है आपके अक्षांश, है ना, अक्षांश और देशांतर। ओके, ये अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अपन एक बार पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर पूछे, देखो 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये जो इस तरह की जो रेखा है इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, क्योंकि भूमध्य के ऊपर वाला कौन सी दिशा है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश होगा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, अब आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, नहीं याद है कोई दिक्कत, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 37 डिग्री 8 डिग्री 37 डिग्री 8 डिग्री 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री, यानी भारत के नीचे 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर उत्तरी 8 37 डिग्री 6 मिनट आपकी उत्तरी अक्षांश जाती है, ठीक है। अब आ जाता है भारत के 2 देश, एक ये रेखा जाती है और भारत को एक इस तरफ से, देखो ये भारत को यहाँ से गुजरात से टच करती है और ये करती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ऐसे ऊपर से नीचे काल्पनिक रेखा मानते हैं देशांतर, कौन सी होती है, ऊपर से नीचे देशांतर। तो ये ऊपर से नीचे गुजरात से जो टच करती है ना रेखा, वो है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। और अरुणाचल से ऐसे ऊपर से नीचे एक रेखा जाती है, वो आपके 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। ओके, 2 रेखा अक्षांश जाती है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। और आ जाती है देशांतर, इधर से गुजरात से कौन सी जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट और अरुणाचल से आपकी 97 डिग्री 5 मिनट्स। ओके, वेरी गुड। ओके, अब आ जाते हैं भारत। भारत लंबा है, पर बहुत लंबा है या चौड़ा है, ठीक है ना। भारत की लंबा होगा या चौड़ा होगा वो मेन दिक्कत है ना। आप क्या करोगे, भारत को लंबा करोगे, यानी भारत चौड़ा कम है और लंबा ज़्यादा है। कितनी लंबाई है, ऊपर लद्दाख से लेके नीचे पूरे भारत की जहाँ जमीन टच होती है कितनी है
3214, यानी उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई। ऊपर जैसे मैं कहूँ मेरे पाँव से मेरे सर तक की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर इतनी फुट है, ये है ना। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, वो है आपके 3214। 32 14 32 14 32 14, 1 2 3 4 गिनती होती है, बस 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 3 उल्टी गिनती है, 1 2 3 और सबसे लास्ट में 4 लिखना है, 1 2 3 4 3। देखो 32 14, 32 14 याद रखो, या फिर 1 2 3 गिनती है, फिर सबसे लास्ट में 4। ठीक है, अब आ जाता है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, यानी पूरी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है आपके 2933। 3214, 3214 उत्तर से दक्षिण 3214, और ये आपकी क्या हो जाएगी 2933, 2933 चौड़ाई 2933, लंबाई क्या हो जाएगी 3214। वेरी गुड। अब आ जाता है कि भारत के देखो सबसे इधर अंतिम है राज्य अरुणाचल प्रदेश, ऊपर आपके क्या है लद्दाख केंद्र प्रदेश है, यहाँ गुजरात है, और नीचे सबसे है आपके तमिलनाडु। ओके, अब देखो, और इधर आपके क्या सबसे नीचे है ना पाई जाती है अंडमान निकोबार, ये भी भारत का ही द्वीप है, ठीक है ना। ओके, तो देखो सबसे ऊपर जो सबसे लास्ट वाली जगह है वो है ऊपर, वो है इंदिरा कौल। क्या है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल सबसे नीचे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ऊपर है इंदिरा कौल, नीचे है इंदिरा पॉइंट। तो भारत के जस्ट ऊपर सबसे ऊपर है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है ना। अब लद्दाख भी कर सकते हो, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इंदिरा कौल, और नीचे क्या हो जाएगी सब नीचे हो जाएगी इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इंदिरा कौल, और क्या हो जाएगी नीचे इंदिरा पॉइंट, कहाँ पे है अंडमान निकोबार के कौल पॉइंट, इंदिरा कौल ऊपर, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार यानी दक्षिण दिशा के अंदर है। किबूती और गुवाहाटी, किबूती यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे इस दिशा में किबूती नाम का गांव है, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे भारत का पूर्व दिशा का सबसे अंतिम गांव अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर कौन सा है किबूती, और सबसे इधर गुजरात है, गुजरात के अंदर गांव कौन सा होगा तो गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी किबूती इंदिरा कौल इंदिरा पॉइंट, एक बार वापस गुवाहाटी किबूती इंदिरा कौल इंदिरा पॉइंट, एक बार वापस गुवाहाटी किबूती इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट, पॉइसन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, स्पार्सन पॉइंट और लाहीचिली पॉइंट। ओके, अब आ जाते हैं कि कुल स्थलीय सीमा, यानी अपने भारत से है ना यहाँ पे स्थल, देखो ये पूरा भाग है ना स्थल है, यहाँ पे पूरा पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान की थोड़ी सीमा लगती है, यहाँ पूरा चीन हो जाएगा, ये नेपाल, ये भूटान, और यहाँ पे म्यांमार, और ये आपका क्या है अंदर की तरफ बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो ये पूरा स्थल, और नीचे वाला भाग क्या है, इधर पूरा अरब सागर यानी पानी पानी वाला एरिया, इधर पूरा बंगाल की खाड़ी यानी ये भी पूरे पानी पानी वाला एरिया है। तो ऊपर स्थल ज्वाइन हो रहा है ना, स्थल है जमीन है, जमीन को क्या बोलते हैं स्थल, तो स्थलीय, ठीक है। तो भारत के ऊपरी भाग जो स्थलीय से ज्वाइंट है वो कितनी सीमा लगाता है, कुल स्थलीय सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर, कितनी है 15,200 किलोमीटर, जो ये गुजरात से इधर से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके हो जाते हैं तटीय सीमा, यानी पानी से, तटीय यानी पानी से सीमा लगाने वाली कितनी है 6100 किलोमीटर। यानी देखो ये आपके हो गया पानी से लगाने वाली सीमा। ये लक्षद्वीप भी तो छोटे छोटे है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लक्षद्वीप है और बहुत ज्यादा अंडमान निकोबार छोटे छोटे क्या है द्वीप है। ओके, तो ये इस द्वीप की, जैसे ये द्वीप है, इस द्वीप की जलीय सीमा, सारे द्वीपों की जलीय सीमा, लक्षद्वीप इधर की सारे द्वीपों की जलीय सीमा और इधर की सारी मतलब यहाँ की सीमा सभी मिला के कितनी है 7,516 द्वीपों सहित भारत की जो पानी वाले एरिया की सीमा कितनी है आपके 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो पानी वालों से मैं पानी पानी हो गई वो वाला, हाँ पानी
पूरे पानी से सीमा लगाने वाली अपने सीमा के पानी से सीमा कितनी लगती है भारत की, वो है ना, तो 7516.6 किलोमीटर। ओके, अब पहली बात मैंने क्या बोला, इधर आपके हैं पाकिस्तान है इस दिशा में भारत के, यहाँ पे इधर अफगानिस्तान, इधर चीन है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, यहाँ बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा भारत से सटा हुआ राज्य कौन सा, ऐसे चिपका हुआ, आप किसी से कैसे चिपकते हो ना, वैसे भारत से जस्ट चिपका हुआ कौन सा राज्य, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिपका हुआ, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ कौन सा, जो भारत से बहुत लंबा लंबा मतलब बहुत लंबी सीमा लगाता है, ठीक है ना, बहुत लंबी सीमा टच लगाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा भारत का जो सीमा लगाता है वो है आपका बांग्लादेश, जो है 4006 किलोमीटर, 4006.7 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद है चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है। इसको याद ऐसे कर सकते हो, बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, ठीक है। ये राज्य, ये देश अपने भारत से सीमा लगाते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, ठीक है। तो ये जो अपने चीन से भारत के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और भारत और पाकिस्तान, ध्यान से सुनो, भारत और चीन के मध्य जो लाइन होती है उस लाइन को बोला जाता है मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान के मध्य वो लाइन होती है आपके रेड क्लिफ लाइन, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन होती है उसको बोलते हैं डूरन रेखा। ओके, 3 रेखा है, पाकिस्तान अपने आप, पाकिस्तान रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ, पाकिस्तान रेड क्लिफ। ओके, मोहन जी अपने चाइना के अंदर, मोहन जी कहाँ है, चाइना के अंदर, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के अंदर, चीन के अंदर, मोहन जी कहाँ, चाइना के अंदर, रेड क्लिफ कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर, रेड क्लिफ रेखा क्या हो जाएगी, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ, डूरंड, 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 अफगानिस्तान, डूरंड, अफगानिस्तान, डूरंड रेखा, अफगानिस्तान और भारत देश के मध्य रेखा का नाम क्या है, डूरंड, भारत और अफगानिस्तान के मध्य रेखा डूरंड रेखा। ओके, ये आपका पूरा था इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ओके इंडिया का। चलो, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।